रोलिंग। अस्सलामु अलैकुम कश्मीर। कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा मौका इस वक्त हम मौजूद हैं कोटा में। तालीम के लिहाज से आप ये कहें कि कोटा हमारे मुल्क का मरकज है, सेंटर है, हार्ट है, और हमें आज ये मौका नसीब हुआ है कि हम कोटा की सबसे बेहतरीन फैकल्टी के साथ इस वक्त बात करें और उनका साथ कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए हासिल करें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, परवाज है दोनों की एक ही फिजा में। करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां यहां है। जी हां, यह है परवाज, और हम चाहते हैं कि आपकी परवाज बहुत ऊंची हो, आपकी उड़ान आसमान तक जाए। आप ऐसे डॉक्टर बने जो कौम की खिदमत करें, आप ऐसे इंजीनियर बने। इन हाथों ने आज तक न जाने कितने डॉक्टर्स को बनाया है। मुल्क हिंदुस्तान में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में खिदमत करते हैं। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये चेहरे आप देखें, परवाज के पीछे ये चेहरे हैं। परवाज एकेडमी को चलाने वाले चेहरे सर्वम करियर की जानिब से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, बारामुल्ला, कुपवारा, कुलगाम, शोपियन, अनंतनाग और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं खासकर कश्मीर के, उनके पीछे ऐसे चेहरे हों तो यकीनी तौर पर हमारा मुस्तकबिल ताबनाक होगा, हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। आशीष गुप्ता जैसे सर, परवेज सर, और भी एलवी सर, आशीष वाजपेयी सर, और भी इंसाफ सर, बहुत सारे, महेश्वरी सर, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने आज तक न जाने कितने स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनाया है। बहरहाल ऑफिशियली आज लॉन्च हो रहा है परवाज कोटा से, सर्वम इंस्टीट्यूट से। कोटा में इस वक्त हम बैठे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी वन ऑफ यू, और कॉन्ग्रेचुलेशन परवेज सर। आई विल हैंड ओवर फर्स्ट ऑफ ऑल माइक टू यू, और बहुत ही सुनहरी मौका है सर। प्लीज अपने जो कलमात हैं, अपने जो अल्फाज हैं, उससे हमें नवाजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जिस तरीके से आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है, मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कश्मीर ग्राउंड की टीम को। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कश्मीर में मैंने काफ़ी अरसा गुजारा है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कुपवाड़ा से लेकर के कुलगाम तक के बच्चे, या सोपोर से लेकर के शोपियां तक के बच्चे, या मैं यह भी बात करूंगा कि मैं तो इंटीरियर ऑफ विलेजेस के बच्चों की बात करूंगा, तो जो पीर पंजाल रेंज के गांव हैं वहां तक के बच्चों की बात करूंगा। हम एक बेस्ट एजुकेशन सिस्टम सब बच्चों को देना चाहते हैं, और हमने यहां से सर्वम के थ्रू कश्मीर के अंदर पहल की है कि वहां के बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दे सकें, परवाज के थ्रू दे सकें, और वहां के बच्चे एजुकेशन के अंदर परवाज कर सकें, वो कंपटीशन के हर म्यार पर खरे उतर सकें, टॉप कर सकें। देखिए, मैं कुछ बात करना चाहूंगा। हमारे साथ जो टीम है, सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं वन बाय वन। हमारे डॉक्टर आशीष माहेश्वरी सर हैं, और ये बॉटनी के बहुत बड़े दिग्गज कहलाते हैं कोटा के, और बहुत सारे सीनियर टीचर्स जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो सब इनके स्टूडेंट हैं, और इन्हों का नाम बहुत बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया के कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा होगा जहां के टॉप स्टूडेंट इनसे नहीं पढ़े होंगे। उसके बाद इंसाफ अली सर, कोई भी बच्चा इस बात को मुझे नहीं लगता कि ये तारुफ के मोहताज हैं। इंसाफ अली सर को सारे बच्चे, पूरे इंडिया के बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनका जो अंदाज है पढ़ाने का, उस अंदाज से सब वाकिफ हैं। ये जिस तरीके से बॉटनी पढ़ाते हैं उसको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और ये भी बहुत ज्यादा बच्चों को अब तक सेलेक्ट करवा चुके हैं। उसके बाद मैं आऊंगा जितेंद्र चांदवानी सर के पास। ये है हमारे जितेंद्र चांदवानी सर, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भीष्म पितामह कहलाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितेंद्र चांदवानी सर। इनसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाइक ए पोएम हैंडल करते हैं। और ऐसा एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि जब मैं चांदवानी सर से केमिस्ट्री पढ़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, तो मैं वंस अ टाइम 150 रिएक्शन बना सकता था। तो ये है जितेंद्र चांदवानी सर। ये दो जो आपके सामने खड़े हुए, इससे सारा कश्मीर जानता है, इरफान सर और सज्जाद सर। इनके बारे में मैं अभी वापस दोबारा आऊंगा, पहले मैं सर्वम की टीम को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आफ्टर देन बात आती है जूलॉजी के बहुत बड़े दिग्गज, और ये हैं हमारे आशीष वाजपेयी सर। आशीष वाजपेयी सर जब क्लास शुरू करते हैं तो पहली क्लास के बाद कमजोर से कमजोर बच्चे को ऐसा फील होता है कि वो आज ही
कंपटीशन क्वालिफाई कर सकता है। इस लेवल का कॉन्फिडेंस अपने सब्जेक्ट में ये बच्चे को दिला देते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आशीष वाजपेयी सर जूलॉजी किस लेवल का पढ़ाते होंगे। इनके कॉन्सेप्ट डिलीवरी इस लेवल की होती है कि बच्चा हर लेवल पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ता है। देन मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी हिंदुस्तान के बच्चे को ये बताने की जरूरत पड़नी चाहिए। इंस्टेड देखो, कश्मीर हमारे एक हिस्सा है हमारी कंट्री का, लेकिन हिंदुस्तान के सारे बच्चे आशीष गुप्ता सर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी और जिस तरीके से, जिस प्यार से ये बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कॉन्फिडेंस दिला के पढ़ाते हैं, सारी दुनिया इसको अच्छी तरह जानती है। सारा कश्मीर का बच्चा इनको पसंद करता है। मैं जब भी कश्मीर जाता हूं तो मैं भी फिजिक्स टीचर हूं, लेकिन बच्चा मेरे साथ जुड़ने के बाद वो ये जरूर पूछता है, सर आशीष सर कैसे हैं और वो अभी कहां पढ़ा रहे हैं, वो आपके साथ हैं या नहीं। तो ये आशीष गुप्ता है। ये है ललित सर, हमारे ललित विजय सर। एक छोटा सा एपिसोड बताना चाहूंगा इंट्रोडक्शन के लिए, बहुत इनफ हो जाएगा। एक बार किसी बच्चे के कंधे पे इन्होंने हाथ रख दिया था, तो दूसरे बच्चे ने बोला कि यार तुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, तू 101% मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएगा, बस इनका हाथ पकड़ लो। तो ये मेडिकल कॉलेज की गेट तक बच्चे को छोड़ के आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत दिग्गज टीचर हैं। उसके बाद में बात करूंगा आशीष बंसल सर की, एबीसी सर। आशीष बंसल सर ऐसा बोलते हैं कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आशीष बंसल सर जो हैं, वो अगर कोई टीचर 100 लेक्चर में कवर करता है या 80 लेक्चर में कवर करता है तो उससे बेहतर कंटेंट ये विद इन 40 to 50 लेक्चर डिलीवर कर देते हैं, और उनसे बेहतर बच्चे के पास कॉन्फिडेंस आ जाता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। आशीष बंसल सर कोटा के सबसे टॉप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर्स में माने जाते हैं। हालांकि चाहे हम आशीष बंसल सर की बात करें, चाहे हम ललित विजय सर की बात करें या चांदवानी सर की बात करें, ये सारे के सारे लोग केमिस्ट्री कंप्लीट हैंडल करते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक है, तो ये था हमारा सर्वन टीम का इंट्रोडक्शन। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, छोटी सी, वाई वी अटैच विद द सर्वम। सर्वम क्यों अटैच हुआ प्रवास के साथ। मैं एक इवेंट के अंदर, एक सेमिनार के अंदर सबसे पहले क्वांटम सर से या सज्जाद सर से मिला था और इरफान सर से मिला था। तो मुझे जब इनसे डिस्कशन हुआ तो इनका जो सोच थी बच्चों को एजुकेशन देने को लेकर के, उस समय बहुत ज्यादा मैं इंप्रेस हुआ। तो तब से मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा हमारा कनेक्शन बना। तो जब ये वहां पढ़ा रहे थे लास्ट ईयर किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो इन्होंने मुझसे शेयर किया कि यार बहुत डिफिकल्ट है इस माहौल के अंदर पढ़ाना, इतना मुश्किल माहौल हो रहा है कि बच्चों को हम जो चाहते हैं वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो मैंने ही इनको मशवरा दिया था कि क्यों ना आप एक बेहतर सिस्टम खड़ा करें श्रीनगर के अंदर और बच्चों को वो एजुकेशन दें, वो तालीम दें जिसके लिए आप जो तालीम आप देना चाहते हो। तो एक पॉजिटिविटी के साथ ये मैसेज स्टार्ट हुआ और तभी से हम लोगों ने, सर्वम की टीम ने इनको मोटिवेट किया इस बात के लिए कि आप जैसे बेहतरीन टीचर, सज्जाद सर, मैं जानता हूं कि जितने भी कश्मीर के बच्चे हैं वो सज्जाद सर को फिजिक्स में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इरफान सर अपने आप में केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं और इवन यहां के कुछ बच्चे हैं हमारे कोटा के जो भी इरफान सर को पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। तो इतने बेहतरीन टीचर हैं, इनकी टीम जो वहां इन्होंने अटैच की है, मैं उन सबसे 1-to-1 इंट्रोडक्शन मैंने लिया है। दे आर एक्सीलेंट टीचर्स। तो हमने सोचा कि हम सर्वम की टीम के साथ इन लोगों को कश्मीर के अंदर वही एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करें जो कोटा में प्रोवाइड किया था। कोटा के जितनी भी टीम थी मैंने आपको इंट्रोड्यूस की, और ये सारी की सारी टीम कंप्लीट लॉन्ग जर्नी ट्रेवल करेगी परवास के साथ, और हम चाहते हैं कि परवास के साथ मिलकर के कश्मीर के सभी बच्चे एजुकेशन और सिलेक्शन की परवास तय करें। तो मुझे लगता है कि परवास से बेहतर कोई टीम वहां नहीं हो सकती, और जो एजुकेशन सिस्टम हम यहां से देना चाहते हैं डेफिनेटली आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। हम बेहतरीन तरीके से आपको सर्वम के साथ मिलकर के, परवास की टीम के साथ मिलकर के आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर हमारे साथ परवेज साहब ने कुछ सुनहरे अल्फाज यहाँ पे बोले, और थैंक यू सो मच सर, खासकर कश्मीर का ख्याल रखने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे सर आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि परवेज सर ने एनकरेज किया कि प्रवास की टीम को आज जिस तरह से इन्होंने एनकरेज किया, हम सब आपके साथ हैं। जो भी यहाँ पे सर्वम की साथ कभी नहीं छोड़ेगी, हाथ छोड़ेगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप जी? थैंक यू सर। इस परवाज और सर्वम का जो साथ है, जो संगम हुआ है, उसका मिशन और विजन बताने से पहले थोड़ा सा मैं डॉक्टर परवेज खान सर के बारे में बताना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट जिसको फिजिक्स सब्जेक्ट में एक टॉप एजुकेटर की जब वो एक तरह से सर्च करता है तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है डॉक्टर परवेज खान सर का, और मुझे बता करके बहुत प्राउड फील होता है कि वो इस संगम के पार्ट है जो कि जेई एडवांस के टॉपर स्टूडेंट के बहुत ही पर्सनली कनेक्टेड रह चुके हैं, उसके मेंटोर रह चुके हैं। तो परवेज खान सर,
इसके लिए तो हम हमेशा प्राउड फील करते रहेंगे आगे भी, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स हमें प्रोड्यूस करने इस संगम के साथ। अब मैं आता हूं अपने इस परवाज और संगम के मिशन और विजन पर। थोड़ा सा कोटा के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोटा ने केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे इंडिया में एक एजुकेशन हब के आधार पर अपनी पहचान बनाई है। उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आज की समय में इस बात आवश्यकता है, एक अनिवार्यता है कि क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को महत्व दिया जाए, उसको इंपॉर्टेंस दी जाए। और कोटा सिस्टम की यही सोल रही है कि क्वालिटी के आधार पर स्टूडेंट को तैयार किया जाए, उसको उसके मेडिकल कॉलेज का जो ड्रीम उसका है उसको पूरा किया जाए। और मैं आपको बता करके बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि और सर्वम की अगर बात करें तो ये संगम है, तो उसी कोटा के सोल को कश्मीर के बच्चों के लिए कश्मीर तक लेकर आ रहा है। इसी सोल के साथ में इस वेंचर की शुरुआत कर रहे हैं कि हमें कि कश्मीर को बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देख का उसका सपना हम मिलकर के पूरा करेंगे, उसको कश्मीर में रहते हुए। आपको बताना चाह रहा हूं कि परवाज और सर्वम का अगर बात करें तो ये केवल एक इंस्टीट्यूट नहीं है, ये केवल एक संस्थान नहीं है, ये एक मिशन है, ये एक संकल्प है जो ज्ञान, नवाचार और समर्पण के साथ में आगे बढ़ रहा है। और कश्मीर में हर वो स्टूडेंट जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं। और इसी मिशन के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और कोटा की इस सोल को, इस बेस्ट एकेडमिक सिस्टम को, इस बेस्ट एक्सीलेंस को हम वहां पर लेकर आएंगे परवाज और सर्वम के संगम के माध्यम से। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए, आपके डॉक्टर बनने के सपने को हम पूरा करेंगे इस वेंचर के साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग हियर। तो परवेज सर, खासकर आज का इवेंट जिस तरह से चल रहा है और हमारे सारे चेहरे जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जो सर्वम के पीछे और परवाज के पीछे भी है कहीं ना कहीं। तो आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद हैं सर्वम में, और सर्वम में हमारे साथ मौजूद हैं वो चेहरे जिन चेहरों को किसी जरूरत नहीं है। मैं जाना चाहूंगा आपके पास, खासकर आपसे लास्ट टाइम भी हमारी इंटरेक्शन हुई थी, सर्वम और परवाज, अब शायद ये दो जिस्म एक जान है। तो मैं ये कहूंगा कैसे कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए सर्वम भी इंपॉर्टेंट है और परवाज भी इंपॉर्टेंट है सर। एक्चुअली क्या है सर, जैसे कोटा में जो एजुकेशन दिया जाता है वो कहीं ना कहीं और जगह मिस होता है। जिस तरीके की क्वालिटी यहाँ पर है, जिस तरीके का स्टूडेंट के साथ अटैचमेंट होता है, उस स्टूडेंट में छोटी छोटी बातें, कमियां ढूंढी जाती है और उसको उसकी वो दूर करके वो बताया जाता है। ये किसी हर शहर में मिस है कहीं ना कहीं। अब अगर कश्मीर के स्टूडेंट्स को ऐसा के ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाए तो शायद उन्हें वो सारी चीजें जो नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी होती है वो मिल जाएगी। अब यहां से सर्वम और परवाज का ये जो संगम हुआ है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। टॉप एजुकेटर परवाज एकेडमी के होंगे, लेकिन उसका सारा एकेडमिक सिस्टम जो कोटा में चलता है, जो प्रिपरेशन का मोड है, वो सर्वम कैरियर इंस्टीट्यूट से होगा। यानी एकेडमिक एक्सेलेंसी आप देंगे, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है पर्सनल केयर वो आप देंगे, थर्ड पॉइंट होता है कि आप 1-to-1 मेंटरशिप जो देते हैं कोटा में, वो परवाज एकेडमी को भी वहां पर एज इट इज सर्वम कैरियर इंस्टीट्यूट के थ्रू मिलेगी। यानी हम ये चाहते हैं कि जैसा कोटा में नीट एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, एज इट इज वही सिस्टम ऑफ फॉलो। यानी एक तरीके से सर्वम वहां पर परवाज एकेडमी के फॉर्म में कश्मीर के स्टूडेंट्स को अपनी सेवा देगा। यह मैं आपको बताना चाहता था। तो अगर आप चाहते हैं कि नीट एग्जाम क्रैक करें और अपने कैरियर को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाए, लेकिन पर्सनल केयर के साथ, तो फिर परवाज आपके साथ ये। थैंक यू सो मच। तो बात कर रहे थे आशीष सर, तो इन्होंने भी कई एक अहम बातें यहाँ पे की, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कश्मीर में ऊंची परवाज लेना चाहते
सोचते होंगे ये टीचर्स हैं, मुझको जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड, जितने बच्चे इन्होंने निकाल रखे हैं, जो 1000 से ऊपर डॉक्टर्स इन्होंने कश्मीर में दिए हैं, दीज आर नॉट टीचर्स, दीज आर इंस्टीट्यूशंस विद इन देमसेल्व्स। तो सबसे पहले तो इनको बहुत बधाई देना चाहेंगे। दूसरी बात कि बच्चों, आपको क्वांटम सर को, इरफान सर को यहां पर देखकर ये लग रहा होगा कि कश्मीर कोटा में आया है, लेकिन इनके इरादे सही नहीं है, ये कोटा को कश्मीर में ले जाने आए हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया। एंड मैं विश करता हूं कि प्रवास, जैसा कि उसका नाम है उड़ान, तो बहुत लंबी उड़ान भरेगा और उसकी उड़ान बहुत, जितनी उनकी ताकत है उसमें ताकत हमारी और शुमार होगी और उसकी उड़ान ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी, कश्मीर देखेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इस वक्त हमारा जो लॉन्चिंग है खासकर परवाज का, श्रीनगर में, परवाज परेपुरा में, और इस वक्त हम सर्वम कोटा में मौजूद हैं। दोनों का एक रिश्ता इतना गहरा है कि स्टूडेंट्स के लिए रिश्ता जो है, ये स्टूडेंट्स के लिए, चाहे कश्मीर के स्टूडेंट्स हों या कन्याकुमारी के स्टूडेंट्स हों, हर एक स्टूडेंट के लिए अब हैंड होल्डिंग होगी सर्वम से कोटा, और कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए परवाज। तो अब मैं अगला हमारा जो टीचर यहाँ पे इस इवेंट में बात करने के लिए आ रहे हैं, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, परवाज और सर्वम दोनों एक साथ मिले हैं कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए, आपका ये इनिशिएटिव, तो क्या कहना चाहेंगे आप सर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सर, और कश्मीर के जो बच्चे हैं उनको भी बहुत बधाई हो कि इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम आपके कश्मीर में आने वाला है, वो भी एकदम कोटा के जैसा। कोटा में जो बच्चा है ना, वो किस लिए आता है और यहाँ पर उसको ऐसी क्या यूएसपी है जिसके लिए बच्चा उसको लाइक करता है। तो इसमें बहुत सारी पॉइंट है और सबसे बड़ा जो पॉइंट मुझे नजर आता है वो है यहाँ का डाउट काउंटर, जो फिजिकल डाउट काउंटर है। ऑनलाइन डाउट्स तो सारे बच्चे पूछते हैं, पर जो फिजिकल डाउट काउंटर है, जैसे मान लो कोई भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ते समय उसके कोई डाउट आ गया, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या उसके जो वीक एरिया उसको स्ट्रेंथ करना, मतलब उसको वीक एरिया को उसको रेक्टिफाई करना, या जो भी उसकी और भी दूसरी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना है, उसके लिए बेसिकली कोटा में एक फिजिकल डाउट काउंटर होते हैं, जिसके अंदर जो सीनियर फैकल्टी है वो अवेलेबल होती है, और बच्चा आता है, अपनी प्रॉब्लम टीचर्स को बताता है, टीचर ऑन द स्पॉट उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है, चाहे वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, वो भी प्रॉब्लम बच्चे की सोल्व की जाती है। इसलिए कोटा जाना जाता है और इससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसके कोई डाउट आया, फिर बच्चा क्या करता है, अगर डाउट क्लियर नहीं हो ना, तो उससे चीजें लिंगर होती चली जाती है, वो चीजों को याद कर लेता है, और फिर उससे मिसकंसेप्ट उसके डेवलप होते हैं। जब मिसकंसेप्ट डेवलप होंगे, और नीट में जो एग्जाम में एकदम ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, आसान से सवाल आते हैं, नीट का एग्जाम है वो डिफिकल्ट नहीं है, वो डिफरेंट है। उसका जो पढ़ने का तरीका है ना, वो बच्चे का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रटने से काम नहीं चलेगा, बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और जो भी उसके वीक एरिया वो उसके क्लियर होने चाहिए। और उसके लिए सबसे पहली जो शुरुआत है वो होती डाउट काउंटर से। तो डाउट काउंटर अगर बढ़िया से बच्चे को मिल जाए तो वो कोई दिक्कत नहीं आती है। और जैसा कि सर ने भी बताया, परवाज एकेडमी सेम टू सेम डाउट काउंटर जो कोटा में अवेलेबल है, वो कश्मीर में भी बच्चों को अवेलेबल करवाना चाह रहे हैं। क्या समय सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल मिलेंगे बच्चों को, बिल्कुल बच्चों, आपके सामने सर ने वादा किया है, हाँ सर से वादा कर लिया है भाई हम कोटा में अवेलेबल होंगे, सर कश्मीर में होंगे। तो बच्चों आपसे वादा कर रहे हैं, जो फैसिलिटी आपको यहाँ मिल रही है सेम टू सेम आपको परवाज में मिलने वाली है। तो तैयार हो जाइए परवाज के साथ उड़ान भरने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, और आपको मेडिकल कॉलेज के गेट तक आपको हम छोड़ के आएंगे, ठीक है? बहुत 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 शुक्रिया। तो जिस तरह से सर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के गेट तक हम जरूर आपको छोड़ के आएंगे, फिर आपकी दुनिया जो है वो हसीन होगी। और जिस तरह से सर्वम की टीम और परवाज की टीम आज हाथ मिल चुका है, और ये सिर्फ आप सब बच्चों के लिए, आप सब स्टूडेंट्स के लिए। सो बी रेडी। और सर्वम भी तैयार है, परवाज एकेडमी भी तैयार है। अब आपको तैयार होना है। कोटा से लेकर कश्मीर एक बहुत ही अच्छा सफर शुरू होने जा रहा है। इंसाफ अली सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स में जरूर लेना चाहूंगा इस इवेंट पे कि जिस तरह से आज एक लॉन्च हुआ, हिस्टोरिक लॉन्च हुआ कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप सर? पहले तो सबको बहुत मुबारकबाद कश्मीर के बच्चों को। और अब तक बच्चों आपको ये पता लग चुका है कि परवाज और सर्वम एक साथ हैं, लेकिन अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर
सर्वम परवाज किस तरह से एक साथ होंगे, क्योंकि सर्वम कोटा में होगा, परवाज कश्मीर में होगा, तो ये किस तरह से एक दूसरे के साथ हैं। तो इसके लिए एक अभी जैसा एलवी सर बता रहे थे कि जो सिस्टम हम कोटा में फॉलो कर रहे हैं एज इट इज सिस्टम परवाज में भी फॉलो होगा। और साथ के साथ बच्चों आपको ये भी हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल जो कि जान है, कोई भी बच्चा अगर डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है तो वो अपने अच्छे टीचर्स के साथ साथ एक अच्छा स्टडी मटेरियल भी चाहता है, और वो ऐसी चीजें चाहता है जो टू द पॉइंट हो, मतलब वहां कोई इररिलेवेंट चीजें ना हो। ऐसी चीजें अगर वहां उसे मिलती है तो वो तभी मिल सकती है जब एक अनुभव, जिसे हम तजुर्बा कहते हैं, अगर तजुर्बे वाले लोग उसको बनाते हैं तो वही चीजें जो बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट हो, ताकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एज इट इज क्वेश्चन आपको वहां से मिल सकें। ऐसा स्टडी मटेरियल अगर आप तक पहुंचे तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। तो वही चीजें कोटा की सर्वम टीम तैयार कर रही है आप लोगों के लिए, और सर्वम से वही स्टडी मटेरियल सीधा पहुंचेगा परवाज के पास। परवाज में भी वही स्टडी मटेरियल होगा जो कोटा की सर्वम टीम के पास में है। तो बच्चों आपको तैयार हो जाना है बिल्कुल टू द पॉइंट तैयारी के लिए। अब मेडिकल कॉलेज ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि परवाज के ये बहुत ही महान टीचर्स सर्वम के साथ मिलके परवाज एकेडमी आपको मेडिकल कॉलेज तक जरूर छोड़ के आएगी, इंशाल्लाह जरूर होगा ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर्वम टीम। और जिस तरह से आज तक हजारों डॉक्टर जो है वो प्रोड्यूस किए गए हैं, खासकर ये जो फैकल्टी है, देखें जो फैकल्टी हमारे पास है ये मुल्क हिंदुस्तान की सबसे टॉप नॉच फैकल्टी है। जो इस वक्त कोटा में एक नया इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, ये सब मिल चुके हैं, और मिल चुके हैं सिर्फ एक मकसद के लिए। मकसद सिर्फ एक है, एक स्टूडेंट को एक छत के नीचे, एक रूफ के नीचे एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले। आज तक वाजपेयी सर, एजी सर, परवेज सर, इंसाफ अली सर, महेश्वरी सर, या जितने भी हमारे पास इस वक्त ये टॉप नॉच फैकल्टी है सर्वम में, ये डिफरेंट एकेडमीज में काम कर रही थी। देखें ये सोच कैसे पैदा होगी। ये सोच ऐसे पैदा होगी, ये सब लोग पता नहीं मुझे डिनर पे मिले, लंच पे मिले, लेकिन मिले, कहीं ना कहीं मिले, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मुल्क हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट के लिए ये सोच जो है एक इंस्टीट्यूशनलाइज करें, यानी इसको एक इदारा बनाए। ये जो सोच सबके मन में थी, इसको एक इदारा बनाया इन्होंने, और उस इदारे का नाम सर्वम रखा गया। सर्वम पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी सोच है कि आपकी जो मंजिल है उस मंजिल तक ये सब लोग आपके साथ होंगे और आपका हाथ थामेंगे, हैंड होल्डिंग होगी सर्वम की। और कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए परवाज इन्होंने सोचा। परवाज इसलिए, वहां पे भी सर्वम ही शुरू करते, लेकिन परवाज इसलिए क्योंकि ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। श्रीनगर या कश्मीर के टॉप नॉच फैकल्टी या टीचर्स का और सर्वम के जो फैकल्टी है, सर्वम की फैकल्टी है, उनके बीच में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव कश्मीर के स्टूडेंट्स के और पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स के लिए। बहरहाल दोस्तों, हमारे साथ एक और सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। महेश्वरी सर, लिया चलिए, आपको स्टूडेंट्स भी अब जानने लगे, कश्मीर के स्टूडेंट्स जो हैं, और पहले से ही जानते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू स्पीक इट आउट। आप कुपवारा में भी लोग आपको जानते हैं और श्रीनगर में भी जानते हैं। सर, ये जो इनिशिएटिव परवाज का है, जिस तरह से क्वांटम मौजूद है, तो किस तरह से आप सर कि कश्मीर के स्टूडेंट ये सोच के कि ये मुल्क का सबसे लास्ट हिस्सा है, बॉर्डर स्टेट है, नहीं, वहां के स्टूडेंट्स को भी अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, या कुछ और मन में था? सर सबसे पहले तो इस कोलैबोरेशन को लेकर के सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जितने मेरे साथी हैं और जितना अब तक आप लोगों ने बताया, उससे बच्चों को एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हुआ है। और कहीं न कहीं इसके सूत्रधार जिसको मैं कहूँ, परवेज खान सर हैं, क्वांटम सर हैं, और इन्हीं की ही ये सोच है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब देखिए, कोटा किस लिए जाना जाता है? कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से सिलेक्शन होते हैं, दो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, बेस्ट फैकल्टी टीम एंड बेस्ट एकेडमिक सिस्टम। और सबसे बड़ी बात है, पढ़ाने वाले अच्छे कई जगह मिल जाते हैं, लेकिन मेन चीज होती है कि कई बार एक अच्छा पढ़ाने वाला व्यक्ति को अगर एकेडमिक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिले तो वहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाते। कोटा जिस चीज के लिए जाना जाता है वो है एकेडमिक सिस्टम। हम सर्वम में हम जितने भी हमारे साथी हैं, 20 सालों से ज्यादा का समय हो गया हमें कोटा में पढ़ाते हुए, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक एकेडमिक सिस्टम कैसे चलाया जाना चाहिए। हम वही एकेडमिक सिस्टम सर्वम के माध्यम से परवाज और परवाज के माध्यम से कश्मीर के बच्चों तक पहुंचाएंगे।
इसमें इस एकेडमिक सिस्टम में सबसे बड़ी चीज होती है एक सिस्टमैटिक बैलेंस्ड एकेडमिक प्लानिंग। कई बार क्या होता है, टीचर जो पढ़ा रहा होता है उसे भी कई बार ये बैलेंस नहीं पता होता, कुछ टॉपिक्स में ज्यादा टाइम लग जाता है, कुछ में कम, टाइम से सिलेबस नहीं हो पाता। ये जो एक सिस्टम है कि जिस चैप्टर को जितना टाइम लगना चाहिए वो उतने ही टाइम में खत्म हो, उसके साथ साथ में टाइमली पूरा कोर्स कंप्लीट हो ताकि बच्चों को रिवीजन भी कराया जा सके। हम कई जगह देखते हैं कि सिलेबस ही पूरे नहीं होते, लेकिन मेरी पूरी टीम इस चीज के लिए जानी जाती है टाइमली कोर्स खत्म करने के लिए। हम यही चीज प्रवास के माध्यम से कश्मीर के बच्चों के लिए भी देंगे। तो पूरा साल भर जो एकेडमिक सिस्टम चलेगा वो यहीं से ट्रैक किया जाएगा। साथ साथ में जो टेस्ट पेपर बनेंगे जो प्रवास में कश्मीर के बच्चों के लिए लिए जाएंगे वो टेस्ट पेपर भी हम यहीं से बना करके देंगे, ताकि जो क्वालिटी जो एकेडमिक सिस्टम कोटा में हम फॉलो करते हैं एज सच वही रिप्लिका प्रवास कश्मीर के बच्चों के लिए वहां पर देगा। और तभी जो रिजल्ट हम यहां पर प्रोड्यूस कर पाते हैं, सिलेक्शन दे पाते हैं, वही की वही चीजें कश्मीर में प्रवास के माध्यम से बच्चों को मिलेगी। तो मैं एक बार फिर सबको बधाई देता हूं इस चीज के लिए, इस कोलैबोरेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी। तो दोस्तों, लास्ट पे इस इवेंट में लॉन्चिंग में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एजी सर। लास्ट पे एजी सर इसलिए क्योंकि ये मोहर जो अपनी है लास्ट पे लगा देते हैं हर बच्चे पे कि आपको अब कहीं भी जाना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी, सिलेक्शन हो गया तो मोहर जो होती है एजी सर की होती है, और एजी सर के बगैर मेरे ख्याल में हम सब अधूरे हैं, और एजी सर का नाम लिए बिना ये प्रोग्राम भी अधूरा है और ये लॉन्चिंग प्रवास की अधूरी है। एजी सर, थैंक यू सो मच। और मैंने आपका इंटरव्यू जब हाल ही में लॉन्च किया, जो पब्लिश हमने आपका इंटरव्यू किया, मेरे ख्याल में 2 लाख लोगों ने वो कश्मीर में देखा और 2 लाख स्टूडेंट्स ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो सर, जिस तरह से प्रवास श्रीनगर के बच्चों के लिए, बारामुल्ला या नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर के बच्चों के लिए, अब उनको शायद सर्वम श्रीनगर में ही मिलेगा। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आप सर? सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार और खूब सारी बधाई। काफी सारी जानकारी मेरे साथी लोगों ने सब आपको दे दी है। कोलैबोरेशन का क्या बेसिक आधार रहा, किस तरह से हम बच्चों को आगे पढ़ाएंगे, डाउट काउंटर के बारे में आपको जानकारी दी गई, माहेश्वरी सर ने आपको एकेडमिक सिस्टम के बारे में बताया। अब जो मैं एक पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बच्चों ऑफलाइन तो पढ़ना ही है, पर ऑफलाइन के साथ जो हमें एक डिजिटल सपोर्ट चाहिए वो भी हम आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। हम अपने इनपुट और हमारी जो आईटी टीम है दोनों ने मिलकर एक बहुत शानदार ऐप आपके लिए डेवलप किया है और वो और बेहतर अच्छे से होता जा रहा है। क्या क्या फीचर्स उसमें दिए जाएंगे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू कर देता हूं। देखिए, आप क्लास आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी है, आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, पर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, 1 या 2 दिन आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, या आपने अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, 2 महीने बाद वो वापस रिवीजन आपको करना है, तो कुछ आपको मान लो सूडो फोर्स पढ़ना है या कोई टॉपिक वापस देखना है, तो ऐप में बच्चों रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे और लाइव लेक्चर भी रहेंगे। पहला फीचर तो आप ये मानिए। दूसरा, जो आप टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज भी हम पूरा सिस्टमेटिक हम सोच रहे हैं कि आपको ऑनलाइन भी दी जाए, ऑफलाइन तो आप परवाज एकेडमी पर देंगे ही देंगे। जितने भी स्टडी मटेरियल आपको ऑफलाइन मिला जाएगा वो सारा का सारा पीडीएफ फॉर्म में भी ऐप में भी अवेलेबल रहेगा, और धीरे धीरे चीजों को और इंप्रूव करते जाएंगे। नाम ही काफी है, परवाज अपने आप में सब कुछ कह रहा है और सर्वम मतलब एवरीथिंग, और जब दोनों का कोलैबोरेशन हो चुका है तो आप महसूस कर सकते हैं रिजल्ट किस लेवल पर आपको मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत एडवांस में बधाई, शुभकामनाएं। मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे और आप लोगों को भविष्य में बहुत अच्छे कॉलेज तक पहुंचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बात कर रहे थे एजी सर। हर एक स्टूडेंट की जुबान पर इनका नाम होता है, और नाम हो भी क्यों ना, क्योंकि इन्होंने मुल्क में आज तक जिस तरह से एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाई हर एक स्टूडेंट के मन में, उसके दिल में, तो एजी सर एक बहुत बड़े नाम है और काम भी इन्होंने बहुत बड़ा किया है। परवाज एकेडमी की लॉन्चिंग है, और परवेज सर, बिफोर कमिंग टू क्वांटम सर, जो परवाज एकेडमी और इरफान सर, आपसे मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा इस इवेंट के हवाले से कि स्टूडेंट सपोर्ट कैसा रहेगा सर्वम से श्रीनगर तक। स्टूडेंट सपोर्ट, जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ फैसिलिटीज मिलेंगी एग्जैक्टली वही फैसिलिटी वहाँ मिलेंगी। हमारी ये भी बात हुई है कि हम टाइम टू टाइम वहाँ आकर के और आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, आपके वीक एरियाज पे काम करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। आप ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ यहीं पढ़ाएंगे, यहाँ से लाइव सपोर्ट आपको देंगे, आपके लिए फिजिकल प्रेजेंस भी वहाँ दिखाएंगे। एक बहुत जरूरी मैसेज मुझे कश्मीर के पेरेंट्स को देना है, अगर आप कहें तो मैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वहाँ पर। देखिए, कश्मीरी बच्चों का माइंड बहुत फर्टाइल है,
मैं देखता हूं हर दूसरा तीसरा बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट होता है, लेकिन जो लैग करते हैं वो बच्चे कौन से होते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। जो हमारे रूरल एरियाज के बच्चे होते हैं, गांवों के बच्चे होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल से निकले हुए होते हैं, उनका 8, 9, 10th बहुत कमजोर होता है। उनका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन उनका जो वो छोटी क्लासेस की वीकनेस है, अगर थोड़ा सा उस पर काम कर लिया जाए तो मुझे लगता है आपका जो सिलेक्शन रेशियो है वो कई गुना ज्यादा जंप कर जाएगा। तो मेरा थोड़ा सा मानना यह है कि उन बच्चों पे हम जो परवाज के साथ काम करेंगे, मैं सज्जाद सर से ऑलरेडी बात कर चुका हूं इस मुद्दे पे, कि जो कमजोर बच्चे हैं जिनका 8, 9, 10th वीक होता है, उनका 11th स्टार्ट करने से पहले हम उनके फाउंडेशन पे बहुत अच्छे से काम करेंगे। और हमारी छोटी मतलब हमारी टीम जो होगी, एक पर्टिकुलर कुछ टीचर्स की टीम होगी जो उन बच्चों के वीक एरियाज पे काम करके उनको स्ट्रॉन्ग करेगी, एंड डेफिनेटली उनको उस मुद्दे पे लेके आ जाएंगे जिसके लिए वो इजीली सिलेक्शन ग्रैब कर सके। अब मैं थोड़ा सा, अगर आप कहें तो 30 सेकंड बात करना चाहूंगा। एक दिन मैं फिजिक्स के ऊपर टॉपिक्स पे बात कर रहा था सज्जाद सर से, और बहुत कम लोगों को पता है कि शुरुआत के 3 साल मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है। तो केमिस्ट्री में तो है ही से इरफान सर बहुत अच्छे। सज्जाद सर जो हैं वो मुझे लगता है कि अगर सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर बच्चे का पहले दिन से हाथ, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चे का जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है वो फिजिक्स होता है। वो केमिस्ट्री से आसानी से प्यार कर लेता है, बायोलॉजी से तो बहुत ज्यादा प्यार करता है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स जो उसका वीक एरिया है, आप जैसे टीचर उसका साथ पकड़ लेंगे टिल दी एंड, मैं गारंटेड बोल रहा हूं आपका सिलेक्शन रेशियो इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन से बड़ा हो जाएगा। तो आपकी बहुत जरूरत है, और आपकी जो नॉलेज है और जो आपका टीचिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं आप, और जिस तरह से आपका डिलीवरी है वो बहुत अच्छा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है अपनी नॉलेज को आप बच्चों को प्रॉपर्ली इंपार्ट कीजिए, एंड डेफिनेटली आपके थ्रू हम चाहते हैं कि सर्वम एंड परवाज से मिलकर के आपके वहां के बच्चों के लिए हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो दें। अब मैं अपना माइक हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच बच्चों, मुझे मेन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रोग्राम के जो इख्तिताम में हमारे साथ मौजूद है परवाज की टीम जो सर्वम के साथ मिल चुकी है, और श्रीनगर में ये टीम अवेलेबल रहेगी 24/7। और सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है क्वांटम सर मोहम्मद सजादुल्लाह, उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स जो है इरफान मागरे सर करेंगे। लेकिन क्वांटम सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा खासकर कैसा आपको लग रहा है आज जिस तरह से सर्वम की टॉप नॉच फैकल्टी का हाथ आपके पीछे है और इनका साथ आपके साथ है, किस तरह से आप देख रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को, खासकर कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, मैं इस टाइम कोटा की सरजमीन से अपने कश्मीर के बच्चों से मुखातिब हूँ। सर, आपका क्वेश्चन क्या है? मैंने अपने जज्बात इस टाइम में, मुझे नहीं पता नहीं मैं किन इमोशंस में बहाव हूँ, तो मैंने क्वेश्चन सुना नहीं, लेकिन सर मैं कुछ दिल की बातें अपने करना चाहता हूँ। सर, हम 2017 से पढ़ा रहे, 2017 से, और अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, ऊपर वाले का बहुत करम है कि अभी तक राउंड अबाउट जो हमारी टीम है तकरीबन कश्मीर में 1000 MBBS सिलेक्शन हमने दी है, 1000। और सर, सिलेक्शन देना मतलब हमारे लिए जो टीचिंग है ये कैरियर नहीं है, ज़्यादा पैशन है। हमारे दिन और रात इसी फिक्र में गुजरता है। कभी हम शाम के टाइम सोचते हैं टेस्ट सीरीज बेहतर बनाएंगे, कभी मतलब जब हम अपनी ज़िंदगी को लास्ट 8 साल को देखते हैं, 8 साल में 90% से ज़्यादा टाइम अगर हम कैलकुलेट करेंगे वो हमने बच्चों के लिए ही सोचा है, बच्चों के लिए गुजारा है सर। तो हमारे लिए टीचिंग इमोशन, ये पैशन, जब अचानक क्या ऐसे हालात हुए सर मेरे साथ भी कि जिस प्लेटफॉर्म से मैं पढ़ा रहा था, कुछ ऐसे हालात जिसको मैं डिस्कस इस टाइम कम टाइम में नहीं कर सकता हूँ, मुझे वो क्विट करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि जो मेरा माइंड काम करता है वो बिल्कुल सिलेक्शन ओरिएंटेड चीज़ों पे करता है। ये कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट आपका कश्मीर का जो मुझसे बड़ा होगा वो बोल सकता है। तो उस टाइम हमने जिस प्लेटफॉर्म को चुना किसी रीज़न की वजह से, उसमें बहुत सारी तकलीफ हमें इस साल झेलने पड़े, बहुत सारे, लेकिन स्टूडेंट्स के फ्यूचर को देखकर और उनके पेरेंट्स के उन अरमा को देखकर जिनकी वजह से उन्होंने हमें मेरे पास बच्चे भेजे थे, हमने उस मंच को तब तक नहीं छोड़ा जब तक ना हमारी कमिटमेंट हमने पूरी की। फिर बीच बीच में इरफान सर को मैं कहता रहा कि इस मुसीबत वाली घड़ी में मुझे लगता है तब तक सर्वम से हमारा कोई कोलैब का कोई मतलब बात नहीं चली थी। मैं बीच में सोच रहा था कि ऊपर वाले ने ऐसा किया किसी बड़े लोगों के साथ, और ये इंडिया की वो टीम है
जिन्होंने, अगर आप मैक्सिमम एम सिलेक्शन देखोगे, ठीक है ना, वो इन्हीं से पढ़ाए हुए बच्चे हैं। तो ऊपर वाले ने क्या किया, एक बहाना बना दिया, किसी तकलीफ वाली चीज से गुजरवा के इनसे मुलाकात कराकर असल में ऊपर वाले की एक प्लानिंग थी इनके साथ जोड़ने के, किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए। तो ये मैं आप बार बार इरफान साहब के कहता रहा, मैं इसको बार बार बोलता था, मुझे लगता है शायद ऐसा ऊपर वाले ने का डिसीजन ऐसा है, हमसे कुछ बड़ा काम लेना चाहता है एजुकेशन के सर्विस में। तो सर हमारे लिए बड़ी इमोशनल मोमेंट से है, तो मैं 2 पॉइंट्स यहाँ स्ट्राइक करता हूँ सर, मेन पॉइंट्स जो मैं इंट्रोड्यूस करने हैं कश्मीर के बच्चों के लिए। नंबर 1, ये नीट कोचिंग है, और नीट कोचिंग का पहला बेसिक जो है वो ये है कि बच्चे को सिलेक्ट कराना और सिलेक्शन की कोशिश कराना। अगर सिलेक्शन की कोशिश कराकर भी वो बच्चा सिलेक्ट ना हुआ, किसी जिंदगी के दूसरे रूट को चुनकर वो कामयाबी अचीव कर सकता है। मतलब हमारा बेस्ट ये है कि हमें बेस्ट देना है कि ये सिलेक्शन के लायक हो जाए, फिर सिलेक्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है, ऐसा काबिल बना दे कि ताकि जिंदगी के जिस अलग रूट में वो जाए वो बिल्कुल क्लाइमेक्स पे जाए। इस रूट के लिए 2 चीजें, अगर आप श्रीनगर का मेरिट देखोगे, इस साल भी जीएमसी श्रीनगर का मेरिट इस साल 680 रह गया सर, 680, यानी आप भले 780, 720 और 680 के बीच में 40 मार्क्स रहे, 40 डिवाइडेड 4 10 क्वेश्चंस की फर्क रही, यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया वहां पर भी। सर इसलिए क्या है, उन बच्चों के लिए भले ही हमें लगता है 680 से 720 तक ये 10 मार्क्स का फर्क है, लेकिन 10 मार्क्स बहुत ज्यादा, 10 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब टू बी इन 700 एंड टू स्ट्राइक टू अचीव 720, जो ये 20 मार्क्स की गैप है, इसमें ऐसा चाहिए सिर्फ हम एज जितनी भी हमारी बेस्ट टीम वहां पर है, सिर्फ वो काफी नहीं थी, हमें वो सारी फैसिलिटी चाहिए जिनकी वजह से उस ब्रेक जो 680 से 720 के बीच में जो ब्रिज है, ऐसा उस गेप को हम फिल कर पाए। तो जो भी टॉप इंडिया, टॉप नेशनल सपोर्ट चाहिए, ऊपर वाले का शुक्र है। जैसे सर ने बोला है सर्वम ऐप के जरिए, और सर ने बोला 1-to-1 मेंटरशिप के जरिए, सर ने बोला डाउट काउंटर सेल के जरिए, सर ने बोला ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के जरिए, सर ने बोला एकेडमिक कंपास के जरिए, सर ऊपर वाले का शुक्र है। ये जो हमारी फैसिलिटी चाहिए ऊपर वाले ने ये प्रोवाइड की है। दूसरी बात, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे जो चुरा कर, इस साल मैं देख रहा था सर एडी सर के लेक्चर चाहिए, चुरा कर। अभी वो हॉस्टल्स में सर, वो किसी कोचिंग में, उन बेचारों के पास इकोनॉमिक के लिहाज से वो बेचारे इस लायक है नहीं, वो कहीं फी बहुत ज्यादा 2 लाख भर ले, 1 लाख भर ले, ताकि सर के जिन सेटअप्स में हम सब आप लोग सब पढ़ा रहे हैं सर, इस जमन में हमारी रिक्वेस्ट भी है, और 2 दिनों से हम बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आपसे कर रहे थे, और आपका बहुत ज्यादा शुक्र, मतलब हम उस शुक्र के तौर पर कश्मीर के बच्चों को यह बोलना चाहते हैं कि जो इकोनॉमी है वो आपके कैरियर के लिए बैरियर न बने। जो फैसिलिटी पूरी कंट्री के टॉप फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो इनका कॉस्ट है, कश्मीर के बच्चों को हम यहां से अनाउंस कर रहे हैं कोटा की सरजमीन से, उसका फिलहाल 2 साल के रिक्वेस्ट के तौर पर हमने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट उनको की, उसका 50% डिस्काउंट कश्मीर को बच्चों को दिया जा रहा है, 50%, ताकि बच्चा ये ना चुप के टेलीग्राम चैनल में आपके लेक्चर्स निकाल के ना लाए, बल्कि बिल्कुल रजिस्टर होकर एक अफोर्डेबल प्राइस पे रजिस्टर होकर वो वहां पे जाए, और कश्मीर के जितने भी डिजर्विंग वीक बच्चे हैं और ऑर्फनज है, हम इस टाइम कोटा की सरजमीन से अनाउंस कर रहे हैं, उनको हम फ्री पढ़ाएंगे। बाकी सर इरफान सर जो बोलना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बहुत 2 बड़े ऐलान जो हैं यहाँ पे परवाज की जानिब से किए गए, और इनका सपोर्ट कर रही है सर्वम की टीम। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जो भी युस्त मोल मोज में वुनकस वुचान अक्कत बुझो आराम सान, आई एम सॉरी मैं कश्मीरी में इनको बता रहा हूं, अक्कत बुझो आराम सान। कहीं पर भी जाने से पहले आज अगर आप सो रहे हैं तो मैं आपको जगा रहा हूं। मैं इसलिए जगा रहा हूं कि ये चेहरे आप गौर से देखें, ये चेहरे गौर से देखें, इन चेहरों को अपने जहन में रखिए। ये चेहरे हिंदुस्तान के सबसे टॉप चेहरे हैं। जब हम नीट की बात करते हैं, JEE की बात करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाने की बात करते हैं, इन चेहरों को गौर से पहचानिए। चाहे आप कुपवारा में रहते हैं या जम्मू के किसी कोने में,
पीर पंजाल से लेकर चिनाब वैली तक और साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक युस ते मोल मोज में वनकस वुचान यम टीचर थयु गोट जहनस मज असल पट यह हिंदुस्तान टॉप नॉच फैकल्टी सर्वम खूल यमो सोच कि बच्चे यह अक अकेडमी पे वत बेकिस अकेडमी मज गछ इन्होंने ये सोचा कि हम एक ज्वाइंट इनिशिएटिव करें सर्वम के तौर पर और श्रीनगर में परवाज। तो इसलिए अगर आप भी अपने बच्चे को कोचिंग कराना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को 11th 12th नीट या इंजीनियरिंग की कोचिंग कराना चाहते हैं तो आज सोने से पहले मैं आपको जगा रहा हूं, आप एक बार जरूर परवाज की टीम को चेक करें, सर्वम की टीम को चेक करें, आ जाएं खुद परेपुरा और वहां पे इंक्वायर करें, बात करें, इनको बताएं कि आपकी सर्वम की टीम से मुझे बात करनी है। इन्होंने प्रॉमिस किया आपके साथ कि हम सारे कश्मीर को एजुकेट करेंगे। कश्मीर की आबादी जम्मू कश्मीर में 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, तो आप अगर मालूम करना चाहते हैं, एजी सर से बात करनी है, वाजपेयी सर से बात करनी है या महेश्वरी सर से बात करनी है, पीके सर से बात करनी है, इंसाफ अली सर से बात करनी है, जेसी सर से बात करनी है, किसी भी सर से आप परेपोरा से डायरेक्टली फोन उठा के डायरेक्टली सर्वम कॉल लगा सकते हैं और आप अपने बच्चे के करियर के मुतालिक जान सकते हैं। इसलिए अगर आप श्रीनगर जाना चाहते हैं, परेपोरा जाना चाहते हैं, परेपोरा जाने से पहले 1000 बार सोचें, 1000 बार सोचें। सोने से पहले मैं आपको जगा रहा हूं, आप जाग जाएं, आप जाग जाएं। ठीक है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ठीक हैं, लेकिन ये जो टीम है ना, ये टीम एक मकसद लेके आई है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, उनके पास 2-2, 3-3 हजार करोड़ रुपए हैं, लेकिन इनके पास अगर कुछ है तो वो ये है कि ये बच्चे का हाथ थाम लेते हैं। इनके पास मेहनत है, इनके पास मोहब्बत है, इनके पास बच्चे का दर्द है, इनके पास इनके सीने में एक हमदर्दी है बच्चे के लिए। और वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, थैंक यू सो मच सर, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाने से पहले 1000 बार सोचें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बड़े कॉर्पोरेट्स में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा दोस्तों, आज नाम लेने से इंसान बदनाम होता है, लेकिन आप खुद समझ जाइए, खुद समझ जाएं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाने से पहले आप याद करें एजी सर को, आप याद करें वाजपेयी सर को, पीके सर को, जेसी सर को, इंसाफ अली सर को, महेश्वरी सर को, आई एम सॉरी सर, मेडिकल कॉलेज तक साथ ले जाने वाले सर को, और जी एलवी सर, तो अंसल सर, बंसल सर, बंसल क्लासेस आपने सुना होगा, लेकिन बंसल सर हमारे साथ मौजूद हैं। तो दोस्तों इसलिए आज आप 1000 बार सोच लें। अगर आप कश्मीर के किसी भी कोने से हैं, कश्मीर के किसी भी कोने से, क्योंकि मेरा ट्रस्ट, आप यकीन नहीं करेंगे, ये सारी टीम मैंने पहले देख ली, मैंने पहले परख ली, मैंने कोटा में जाके एक एक स्टूडेंट से बात कर ली। मैं आपको वो प्रोग्राम भी दिखाऊंगा, I will just show you that program also. I have spoken to every student. It is not that I talked to them. I just went to the streets of Kota, Rajasthan. मैं हर एक स्टूडेंट के पास गया तो उनके चेहरों पे, उनकी जुबान पे सिर्फ यही नाम थे, और ये नाम जो है इकट्ठे मिलके इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। इस इनिशिएटिव के लिए सारे कश्मीर को इनको सलाम करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अब इरफान मागरे सर जो परवाज के साथ जुड़े हैं, और इरफान मागरे सर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। केमिस्ट्री में मैंने श्रीनगर के स्टूडेंट से सुना है, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के स्टूडेंट से सुना है कि इरफान मागरे सर केमिस्ट्री अगर पढ़ी जाए तो इरफान मागरे सर केमिस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है। थैंक यू सो मच सर। चलिए सर, थैंक्स फॉर दिस। तो मैं लास्ट पे परवाज एकेडमी की तरफ से कॉन्ग्रेट्स करना चाहता हूँ पूरी सर्वम टीम को। थैंक यू सर फॉर दिस कि आपने कश्मीर को लेके ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि ये डिस्टेंस जो है फ्रॉम कश्मीर टू कोटा, ये कोई छोटी डिस्टेंस नहीं है, वरना हमारे पास और भी बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं। जैसे मैं परवाज एकेडमी को मेंशन करूंगा यहाँ पर, तो फिजिक्स में हमारे क्वांटम सर है, दलाल सर है, और इंजीनियर वसीम राजा है। केमिस्ट्री में हमारे उमर सर है, आकिब सर है, और मैं खुद इरफान मागरे हूँ। और डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी जो हमारे पास है, वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी में डॉक्टर निशाद है, डॉक्टर जीशान है, और डॉक्टर शौकत है।
और इसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में हमारे प्रोफेसर यासीन सर है और हमारे अरशीद सर है, और फिर हमारे मैथ्स में हमारे वहां पर है एजाज सर। अब सारी टीम, ये कोई छोटी डिस्टेंस नहीं है कि हम सारे यहां पर आ पाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने सर ऑलमोस्ट 2-3 विजिट यहां पर किए, तो उनकी तरफ से भी मैं आप सबको थैंक्स बोल रहा हूं। तो आप वी आर हाईली थैंकफुल कि आपने कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और जैसे कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम कॉलेज रहता था GMC श्रीनगर, अब नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह फ्रॉम 2026 कि उनका जो ड्रीम कॉलेज रहेगा दैट विल बी एम्स दिल्ली। एंड थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। जयसी सर वुड लाइक टू हैव अ वर्ड। 2 लाइन में कहना चाह रहा हूं सर, कश्मीर के बच्चों के लिए एकदम जहन में आई। अगर शेर कोई याद है सर प्लीज सुनाइए। बस मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि सर्वम और परवास की उड़ान है खास, सर्वम और परवास की उड़ान है खास, क्योंकि कश्मीर के डॉक्टर बनने का सपने की आज उड़ान हो चुकी है, उसका हो चुका है आगाज। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने हमें देखा, और हर एक पेरेंट अपने स्टूडेंट के लिए बहुत सीरियस होता है। मैंने आपको बार बार ये कहा दोस्तों, और होना भी चाहिए। देखें, हर एक पेरेंट जो है उसके दिल का टुकड़ा ये बच्चा होता है। खुदा ना ख्वास्ता अगर ये बच्चा किसी गलत जगह, किसी गलत इंस्टीट्यूट में, किसी कॉरपोरेट में चला गया, तो इसकी सोच जो है वो भी शायद वैसी ही बनती है जैसे मैं कॉरपोरेट्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दोस्तों ये जो टीम है ना, ये खून पसीना एक करने वाली टीम है। इन्होंने अपना खून पसीना एक करके आज तक बच्चों की तालीम और तरबियत में लगाया है। जिस तरह से ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, इसके पीछे जापान की फंडिंग नहीं है, इसके पीछे चाइना से कोई फंड नहीं कर रहा है, इसके पीछे कोई बैरून ममालिक से कोई कॉरपोरेट या कोई बड़ा सेठ जो है वो फंड नहीं कर रहा है। बिलीव मी, जब मैंने इस टीम से बात की तो उन्होंने कहा कि खून पसीने की कमाई जो है वो इन्होंने इकट्ठा करके सर्वम की बिल्डिंग जो है वो यहां पे बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक सर। तो मैं खुश हुआ, आई एम सो हैप्पी बिकॉज health and education, I am very much serious about this. Believe me, anybody who takes these initiatives about health and education, ये 2 बहुत बड़े सेक्टर्स हैं ऐसे जो सोसाइटी में बड़े इंपॉर्टेंट है। गर्ची एक कमर्शियल है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं दीज आर कमर्शियल्स, बट ये खिदमत करते हैं। हॉस्पिटल में एक इंसान की जान बचाई जाती है, और इन इदारों में एक इंसान को इंसान बनाया जाता है। एक इंसान को जी सर प्लीज कैरी ऑन। मेरे वर्ड भी ज्यादा ही हो गए सर। नहीं सर, बहुत बढ़िया। और कश्मीर के स्टूडेंट्स, आज आपने ही अगर ये लाइव देखा है और इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जब भी आप देखेंगे तो आज आप ये समझ गए होंगे कि सर्वम और परवाज अब एक साथ है। तो सबसे पहले आज से ही शुरू कर देना है इसको चैनल देखते हुए, आई कैन डू इट। ये पहला वर्ड है जो आपको स्टार्ट कर देना है। अब मैं नीट को क्रैक कर लूंगा, पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करो, और आई कैन डू इट हमारे साथ। हम सच कह रहे हैं आपको, अपना हाथ उठाओ, और हमने अपना हाथ उठा लिया है। अपना हाथ हमारे हाथ में दो, हम आपको मेडिकल कॉलेज तक ले जाएंगे, ये हमारा वादा है। हम सिर्फ छात्रों के हित के लिए एक हुए हैं। थैंक यू। लास्ट में सर प्लीज आप भी एक दूसरे से हाथ मिलाएं और ऊपर करें, सो दैट स्टूडेंट्स विल सी प्लीज। या दैट इज द ब्यूटीफुल पिक्चर। ये तस्वीर जो है आज कश्मीर के कोने कोने में जानी चाहिए। जिस तरह से ये तस्वीर, क्या खूबसूरत तस्वीर है। कश्मीर और कोटा का एक बहुत बड़ा नाता, कश्मीर से कोटा दूर नहीं और कोटा से कश्मीर दूर नहीं, ये पिक्चर ऑफ द डे है आज। दोस्तों ये तस्वीर आज दिल को छू लेने वाली तस्वीर है। कोटा से लेकर कश्मीर तक का सफर अब आसान हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कश्मीर क्राउन। थैंक्स अ लॉट।